इस वक्त हम ज़िला अलीगढ़ के थाना गंगेरी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक गुरुकुल स्थित है और गुरुकुल पर अचानक रात्रि में आचार्य जी के ऊपर हमला हो जाता है और आचार्य जी के साथ मारपीट की जाती है। हमारे साथ आचार्य जी हैं जो विद्यार्थियों को जो पढ़ाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ तो प्राचीन समय में जो हमारे गुरुकुल चला करते थे, अभी गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति को मिटाने के लिए कुछ चोरों ने आज इस गुरुकुल के ऊपर हमला कर दिया और किस प्रकार किया है आइए आचार्य जी से बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं जो ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं। आचार्य जी आप नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। आचार्य जी ये बताइए जी, जिस समय रात्रि में आपके साथ जो हमला हुआ था, आपने शायद रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी, तो आपके साथ चोरों ने जो बदमाश आए थे इस गुरुकुल के ऊपर जो हमला किया था, आखिरकार उस समय आपके साथ क्या बीती, क्या उस समय हुआ था आपके साथ? मैं लगभग 1:30 बजे पेट में दर्द होने के कारण शौचालय के लिए आया था। ऊपर कमरे पर मैं सोता हूँ और वहाँ से उतर कर के मैंने जैसे शौचालय से निवृत्त होकर के हाथ धो रहा था, वैसे ही एक बदमाश ने शौचालय के पीछे से आकर के मेरा मुंह बंद कर लिया और दूसरे ने मेरी कमर को पकड़ते हुए घसीट के ले जाने लगे। उसी समय तीसरा व्यक्ति और आता है और वह मेरे मुंह में कपड़ा ठूसने लगता है। मैं कोहनी मारकर उसे अलग हटा देता हूँ। उसके बाद में वो मुझे कुछ सुंघा देते हैं ऐसा, जिससे मुझे नशा हो गया। धीरे धीरे मुख्य द्वार के समीप ले जाते हैं और वहाँ हाथ पैर बांध करके डाल देते हैं। अच्छा जी, कैमरा की तरफ। तो उसके बाद यहाँ जो छात्र थे उन्होंने फायरिंग भी की। छात्रों को डराने के लिए ये भागे दौड़े, इधर उधर चीखे चिल्लाए, तो आसपास के लोग आ गए और उसी समय 112 नंबर गाड़ी, 2 गाड़ियाँ आ गईं जिन्होंने मुझे आकर के खोला, कपड़े खोले, परंतु मैं उस समय गैरहोशी में था। अच्छा जी, एक चीज़ इसमें कहता हूँ, आपको जब आपके ऊपर हमला किया था, क्या उस समय आपको चोरों ने, बदमाशों ने आपका मुंह बंद कर रखा था क्या? जी, मुंह बंद कर लिया था मेरा। मैं चिल्ला नहीं पाया था, थोड़ी बहुत चीख निकल गई थी। तो देवव्रत नाम का ब्रह्मचारी था, वो उस समय थोड़ा सा जाग गया और फायर होने पर सभी ब्रह्मचारी जाग गए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने, बच्चों ने चीखना, चिल्लाना, पुकारना, रोना, पीटना, तो ऐसा सुनकर के शोर शराबा ग्रामीण अंचलों के लोग सभी आसपास के आ गए, जिनसे थोड़ी हम सुरक्षा मिली। और फिर उसके पश्चात पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के हमें खोला और फिर कपड़े आदि में वहाँ ढक दिया। ये आप जान सकते हैं जो अराजक जो तत्व हैं इस गुरुकुल की छवि बिगाड़ने के लिए अच्छा ये एक हम आपसे सवाल करें कि ये आपसे किसी की ऐसी दुश्मनी थी या किस कारण आपके गुरुकुल के ऊपर हमला किया था? वैसे मेरी शत्रुता किसी से नहीं है। पूरे क्षेत्र में बड़ा लोग सम्मान देते हैं, प्यार स्नेह दुलार देते हैं, परंतु इसमें जो कार्यकारिणी इसकी फर्जी बना रखी है, जिसमें तेज प्रकाश पुत्र सियाराम कुटेना निवासी। नहीं, जो आप नाम ले रहे हैं ये कौन लोग थे? ये लोग फर्जी कमेटी बने हैं। नहीं, एक चीज़ है इसमें आचार्य जी, थोड़ा सा संदेह होता है कि जिस समय आप पर हमला किया था उन जिन बदमाशों ने, उनकी आपने पहचान कर ली क्या? हाँ, पहचान कर ली थी। उनका नाम क्या है? तेज प्रकाश पुत्र सियाराम निवासी कुटेना मिरेची एटा, और दूसरा चंद्र प्रकाश पुत्र पीताम्बर नगला सुमेर, तीसरा श्री प्रकाश पुत्र पीताम्बर नगला सुमेर। इन लोगों ने मैंने इसको पहचान लिया। 2 व्यक्ति मुंह बांधे थे, वो मुझसे पहचान नहीं की। अच्छा जी, आपने इसके बारे में प्रशासन को क्या अवगत कराया है और प्रशासन ने आपको क्या भरोसा दिया है? प्रशासन ने पहले तो कहा कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है संज्ञान में लेकर के ठीक तरह से कार्रवाई करेंगे, परंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी बदमाश नहीं पकड़े गए? नहीं, न कोई बदमाश पकड़ा गया, न कोई आगे कार्रवाई की है। आश्वासन देकर के हमको वापस कर दिया है और कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस योगी सरकार में, जो योगी सरकार सांस्कृतिक विरासत को ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन यहाँ पर एक गुरुकुल जो चल रहा है गंगेरी में, उस पर अंधाधुंध रात में आकर के आचार्य जी के ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करके और वो यहाँ से मुँह बांध करके फरार हो जाते हैं। आखिरकार सोचने वाली बात यह है, ये बदमाशों से छुटकारा कब मिल पाएगा? अब देखते हैं आगे क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है। और आइए आचार्य जी से और भी बात करेंगे। आचार्य जी, अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है थाना अध्यक्ष की कुछ साठगांठ और मिली भगत है, जिसके कारण कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। अच्छा जी, जिस समय आपके साथ में जब हादसा हुआ था, आपका मुंह बंद किया था, जिस समय आपने शोरगुल मचाया था,
तो शोरगुल पर जो विद्यार्थी जो जगह थे, जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते हैं वो जगह थे, क्या उसमें कोई ब्रह्मचारी आपके पास इस समय है जो बता सकता है हमको? हाँ, ब्रह्मचारी देवव्रत हैं जो इस घटना के बारे में कुछ थोड़ा बता सकते हैं। तो ब्रह्मचारी जरा कहाँ पर है, वो हमें जरा ब्रह्मचारी बुलाएं। हमारे साथ इस समय जो आचार्य के साथ जो घटना हुई थी, उस समय सबसे पहले जाकर के जो ब्रह्मचारी आए थे शोरगुल सुन करके, आइए उन ब्रह्मचारी से बात करते हैं आखिरकार ये घटना सत्य है या असत्य है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवव्रत आर्य है। देवव्रत जी, आपके साथ आचार्य के साथ जो घटना हुई थी उस समय चीख पुकार आचार्य की हुई थी, तो उस समय आप ही आए थे उस समय? हाँ जी, मैं जग करके आया था। उस समय क्या माजरा देखा था आपने? मैंने मुंह बना हुआ देखा था। सबसे पहले गुरुजी की आवाज़ आई थी हल्की सी, उसके बाद में मुंह बंद कर दिया तो आवाज़ नहीं आई थी। फिर देखा तो हाथ पैर बंधे हुए मिले थे, मुंह और हाथ पैर। आप देख सकते हैं इस समय जो देवव्रत जो ब्रह्मचारी है इस गुरुकुल के, उन्होंने कहा था इस चीज़ को प्रत्यक्ष सामने दिखाई दिया है उनको, और उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि मैंने आचार्य जी का मुंह बंद और हाथ पैर उनके बंधे हुए थे। तो आप जान सकते हैं कि जो अराजक तत्व हैं जो इस गुरुकुल की जो छवि बिगाड़ रहे हैं वो कब ये सुधरेंगे, ये प्रशासन से देखने वाली बात है। प्रशासन कब इनको सुधारेगा या इनकी गिरफ्तारी कब करता है? योगी राज में अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो इस चीज़ को हम कैसे संस्कृति की कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं? इसके लिए 10 न्यूज़ अलीगढ़ से कैमरामैन के साथ प्रमोद शास्त्री।